नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड लकी शर्मा। लेकर आया हूं आज आपके लिए इंटरेस्टिंग सा लेक्चर फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, तो बात करें फ्रेंड्स तो आज के लेक्चर में हम क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा वैद्युत आवेश और क्षेत्र। तो फ्रेंड्स उसके दो टॉपिक है, दो डेरिवेशन है फ्रेंड्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी डेरिवेशन है फ्रेंड्स हमारी की वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होती है उसके लिए व्यंजक प्राप्त करो। और एक दूसरी क्या है फ्रेंड्स हमारी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। फ्रेंड्स ये दोनों ही जो है डेरिवेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स। और हाँ, शुरू में थ्योरी को देखकर फ्रेंड्स घबरा मत जाना, क्योंकि फ्रेंड्स जब इसके आप चित्र को समझ लोगे ना, इस थ्योरी को तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने शब्दों में लिखोगे। ये वादा है फ्रेंड्स आपसे मेरा। और आइए अब लेक्चर को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या लिख रहा है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फ्रेंड्स ये दो तरीके से आ सकता है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स वो अक्षीय स्थिति कहेगा तो भी आपको यही होगा, अगर आपको अनुदैर्ध्य स्थिति कहेगा तो फ्रेंड्स तब भी आपको ये व्यंजक जो है निकालना है। तो फ्रेंड्स मैंने थ्योरी लिख दिया, ठीक है। जैसे कि मैं वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ कि थ्योरी से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है फ्रेंड्स की माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव, फ्रेंड्स बता दूं मैं, जब वैद्युत द्विध्रुव की बात चलिए तो फ्रेंड्स वैद्युत द्विध्रुव तो एब्सोल्युटली होना ही है। तो फ्रेंड्स क्या है कि माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स मैंने माना से लेकर यहां तक क्या लिखा है, पूरा वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन लिखी है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन में क्या थी फ्रेंड्स, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। तो सेम टू सेम तो है ही फ्रेंड्स, क्या कि जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है, तथा इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर स्थित अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस चीज को आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स अब मैं जो आपको चित्र के माध्यम से सिखाने वाला हूं फ्रेंड्स खुद आप अपने शब्दों में लिखोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या है, मैं क्या लूंगा फ्रेंड्स, जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण कुछ चीज निकालनी है तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव लेना पड़ेगा ना। और हाँ फ्रेंड्स आपको एक चीज बता दूं, जब भी वैद्युत द्विध्रुव की बात आए तो फ्रेंड्स आपके माइंड में कौन सा चित्र होना चाहिए फ्रेंड्स, आपके माइंड में चित्र होना चाहिए फ्रेंड्स, एक तरफ तो क्या माइनस क्यू आवेश है, एक तरफ क्या प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। उनका मध्य बिंदु O है और इन दोनों के बीच की दूरी जो है फ्रेंड्स कितनी है, 2l है। तो फ्रेंड्स जब भी वैद्युत द्विध्रुव की बात आवे तो आपके माइंड में चित्र होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है फ्रेंड्स, जब ये मध्य बिंदु O है और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 2l है। तो फ्रेंड्स यहां से लेकर यहां तक की दूरी कोई 2l और यहां से 2l यानी कि l हो गई और यहां से भी यहां तक की l हो गई, यानी कि इन दोनों की बीच की दूरी 2l थी। मध्य बिंदु O मान लिया तो दो भागों में बढ़ गई l और l, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करने वाला हूं फ्रेंड्स, अब मैं जो हूं इससे इसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु मैंने क्या लिया फ्रेंड्स, एक बिंदु P लिया। इसी पर तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स अब क्या होने वाला है देखो, ठीक है। जब फ्रेंड्स यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, R है, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या, L है। जब मैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी L को यहां से लेकर यहां तक की दूरी R में जोड़ दूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, R प्लस L हो जाएगा। तो वो कहां से लेकर कहां तक की दूरी, यहां से लेके R प्लस L, ठीक है। कहां तक की दूरी गई, बिंदु P तक दूरी गई, यानी कि माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो गई फ्रेंड्स, हमारी R प्लस L हो गई, ठीक है। अब क्या करने वाले फ्रेंड्स हम, अब देखो यहां से जब फ्रेंड्स कितनी, यहां से लेके यहां तक की दूरी R है और यहां से लेके यहां तक की दूरी L है। तो फ्रेंड्स यदि मैं R में से इतनी दूरी घटा दूं तो प्लस Q से लेके P तक की दूरी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हुई फ्रेंड्स, हमारी R माइनस के L। इतनी चीजें समझ में आ गई जितनी चीजें मैंने अभी तक आपको समझाई है। एक बार और रिवाइज करा देता हूं कि फ्रेंड्स जब भी वैद्युत द्विध्रुव की बात आए तो आपके माइंड में एक चित्र आ जाना चाहिए। आपके मन क्या होगा, सामने क्या आ जाना चाहिए फ्रेंड्स, कि एक तरफ तो है माइनस क्यू आवेश, एक तरफ है प्लस क्यू आवेश, ठीक है। और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। और मध्य बिंदु इसमें मैंने O मान लिया है। और जब फ्रेंड्स 2l को मध्य बिंदु O के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटेंगे तो एक l यहां से लेकर यहां तक l में और यहां से लेकर यहां तक l दूरी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे मैं मान लेता हूं A, ऐसे मान लेता हूं B। तो फ्रेंड्स यही चित्र था, अब आपको समझते हैं। देखो क्या लिख दिया मैंने लिख दिया बिंदु P की आवेश प्लस Q से दूरी R माइनस L तथा आवेश माइनस Q से दूरी R प्लस L होगी, ठीक है फ्रेंड्स।
तो यही चीज तो मैंने आपको चित्र में भी समझा दिया है। देखो माइनस क्यू से पी तक की मैंने आर प्लस एल दिखा रखी है और प्लस क्यू से जो है पी तक की दूरी कितनी है आर माइनस एल दिखा रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं चित्र में एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि जो प्लस क्यू आवेश है ना, तो फ्रेंड्स एक चीज होती है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना फ्रेंड्स, वो प्लस से जो है दूर भागेगी, प्लस से दूर भागेगी और माइनस के तरफ को आएगी। ये चीज याद कर लो, माइंड में बैठा लो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है प्लस आवेश से दूर भागेगी और माइनस आवेश की तरफ आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं क्या दिखाने वाला हूं, जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 जो है फ्रेंड्स वो P से दूर भागेगी और जो माइनस क्यू के कारण फ्रेंड्स जो E2 जो है फ्रेंड्स वो इसकी तरफ को आएगी। अगली लाइन क्या है कि यदि इनकी संगत तीव्रताएं क्रमशः E1 बाय E2 है। ठीक है, चीज दिखा दी मैंने, कौन सी किधर को जा रही है दिशा ही बता दी आपको। तो तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं इसको ज्ञात करूंगा। देखो E1 मान लेते हैं, ऐसा ऊपर दे रखा ना E1, प्लस क्यू के कारण जो है फ्रेंड्स E1 और माइनस क्यू के कारण E2। तो E1 जो निकालेंगे फ्रेंड्स हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स हमारा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस वाला ले रहे हो इस टाइम में Q अपॉन आर स्क्वायर। फ्रेंड्स प्लस क्यू की किसी प्लस क्यू की पी तक की दूरी कितनी है आर माइनस एल। तो फ्रेंड्स क्या होगा आर स्क्वायर होता है तो यहाँ पे ले आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक चीज और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, मैंने ये जो फॉर्मूला लिख दिया ना मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर। फ्रेंड्स ये मैंने मतलब शुरू के लेक्चर में फ्रेंड्स मैंने क्या है ये प्रूव करवा रखा है। यदि अभी तक आपने फ्रेंड्स वो लेक्चर नहीं देखा है तो फ्रेंड्स प्ले लिस्ट में जाकर आप लेक्चर देख सकते हैं। और एक चीज और बताऊं फ्रेंड्स, चीजों को पढ़ने में यही मजा आता है जब आप चीजों को जोड़कर सीखो। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स अगर आप डायरेक्टली यार लेक्चर देख रहे हो फ्रेंड्स, मान लेते हो समझ में आएगा आपको, लेकिन ये आपको ये चीज नहीं पता चली कि ये वाला फॉर्मूला मैंने कहां से लिख दिया है। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स यदि अभी तक आप डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहे हो तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले इसका पहला लेक्चर देखो, फिर दूसरा देखो, फिर तीसरा देखो, फिर इसको देखो, तो फिर देखो कितना मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करने वाला हूं, इसे कंडीशन नंबर 1 मान लूंगा। ठीक है, फिर कंडीशन नंबर 2 है कि हमारी माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसे मैंने क्या मान ली E2 मान ली। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन फ्रेंड्स माइनस क्यू की प्लस क्यू तक की दूरी कितनी है, ऊपर बताई थी ना मैंने कितनी थी आर प्लस एल, तो आर की जगह के लिए जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये हुई कंडीशन नंबर 2। तो फ्रेंड्स आगे के इसके सॉल्यूशन के लिए पहले मैं पेज इंसर्ट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स मैंने पेज इंसर्ट कर लिया और लिख दिया है कि चूंकि E1 की तीव्रता E2 से अधिक है। गाइस आपको बिल्कुल विश्वास नहीं करना है कि E1 की तीव्रता E2 से अधिक है। क्यों? क्योंकि आपको इसका रीजन जानना होगा। क्योंकि फ्रेंड्स हमें आपके बोले भाई पहले हमें इसका रीजन बताओ कि E1 की तीव्रता E2 से अधिक क्यों है। तो टेंशन मतलब बताता हूं क्यों है फ्रेंड्स। E1 जो है E1 जो तीव्रता है वैद्युत क्षेत्र की वो प्लस क्यू आवेश के कारण है और प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी कितनी है हमारी, इधर लिख देता हूं मैं, कितनी दूरी है फ्रेंड्स हमारी बताओ, तो वो है हमारी आर माइनस एल। और फ्रेंड्स E2 जो है वो माइनस क्यू आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता है, तो माइनस क्यू की प्लस क्यू माइनस क्यू की बिंदु P तक की दूरी कितनी है, वो है हमारी आर प्लस एल। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला एक मिनट पूरे चलो अब डिटेल में समझ देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसकी तीव्रता यानी कि मतलब वो वाली तीव्रता अधिक होगी जिसमें आवेश से लेकर उस बिंदु तक की दूरी कम होगी। यानी फ्रेंड्स जिसमें आर का मान जितना ज्यादा कम होगा ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ज्यादा अधिक होगी। क्योंकि फ्रेंड्स बटे में आ गई ना या आर की वैल्यू, तो फ्रेंड्स बटे में जितनी जो उसकी वैल्यू जितनी कम होगी तो फ्रेंड्स उसका मान उतनी तो ज्यादा अधिक होगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या आर माइनस एल कम है, तो जब बटे में हम आर माइनस एल लेकर चलेंगे फ्रेंड्स तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी और आर प्लस एल लेंगे तो फ्रेंड्स दूरी बढ़ गई जो बटे में आएगी, तो फ्रेंड्स इसकी जो तीव्रता होगी फ्रेंड्स इसकी तीव्रता जो है कम होगी। तो आर माइनस एल किसके लिए E1 के लिए है और आर प्लस एल किसके लिए E2 के लिए। तो फ्रेंड्स E1 क्या है हमारी बड़ी है E2 से। समझ में आ गई ये चीज की मैंने क्यों लिख दिया कि E1 की तीव्रता E2 से अधिक है। ठीक है, आप क्या करेंगे फ्रेंड्स हम इसकी परिणामी तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, परिणामी तीव्रता E बराबर, तो फ्रेंड्स ज्यादा वाले में से कम वाली घट जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा E1 माइनस E2। तो फ्रेंड्स E1 की जो वैल्यू थी हमारी क्या आई थी, वो आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 अपॉन
ई टू की वैल्यू आता है 1/4 पाई f के क्यू अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स इसमें कि 1/4 पाई के इसमें भी है वो 1/4 पाई के इसमें भी है। तो फ्रेंड्स हमें क्या कर लेना है, इसको कॉमन ले लो कि 1/4 पाई के जो है फ्रेंड्स हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, और क्या चीज कॉमन दिख रही है फ्रेंड्स, क्यू भी तो इसमें कॉमन है, तो इनटू में क्या फ्रेंड्स क्यू भी इसके कॉमन आ गया, तो क्यू अपॉन 4 पाई के इधर भी है और इधर भी है, तो मैंने इसमें दोनों में से क्या कर लिया फ्रेंड्स कॉमन निकाल लिया है। तो यहां से क्या बच गया फ्रेंड्स 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहां से बच गया 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज समझ में आ रही है आपको, तो बस फ्रेंड्स आपको समझते चलना, आप तो खाली कैलकुलेशन बची हमारी। तो यहाँ पे क्या बच गया फ्रेंड्स क्यू अपॉन 4 पाई एफ ln नोट के। अब क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, हम इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इतनी चीज समझ में आ गई फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहां से आर प्लस एल का होल स्क्वायर करना, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर करना, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, चीज को समझते चलो, कैलकुलेशन बची है बस फ्रेंड्स, ये आपका जो है अब होने वाला है। ठीक है, तो बराबर क्या आ गया हमारा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो फ्रेंड्स इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता ही हुआ ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फ्रेंड्स आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है, माइनस फ्रेंड्स जब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है फ्रेंड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ऐसे खोलो तो आर स्क्वायर प्लस का है माइनस के चिन्ह से माइनस हो जाएगा, फिर क्या होगा प्लस बी स्क्वायर, तो फिर से एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, लेकिन इस वाले माइनस के कारण क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के एल स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस के 2rl, लेकिन जब इस वाली माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस के 2rl। ठीक है, अपॉन वाले को फ्रेंड्स हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं फ्रेंड्स हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हो गया आपका एक। तो आर स्क्वायर से फ्रेंड्स प्लस के माइनस के कट जाएगा, इस वाले एल स्क्वायर से प्लस के है तो फ्रेंड्स ये माइनस के कट जाएगा। तो अब क्या आने वाला है फ्रेंड्स, हाँ देखो अब आ गया कि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे दिख रहा है प्लस के 2rl लियोरिया और प्लस के 2rl लियोरिया, तो क्या प्लस के 4l और l अपॉन। ठीक है, तो बटे में क्या है फ्रेंड्स हमारा आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं मैं, क्या आ गया हमारा, ये आ गया है कि फ्रेंड्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर पेज में जगह जो है फ्रेंड्स से काफी नहीं है, तो इसलिए मैं पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने पेज इंसर्ट कर लिया। ठीक है, हमने कहाँ तक कर लिया था कि बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अब क्या करने वाला हूं मैं, देखो बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। फ्रेंड्स मैं इस 4 को देखो 2 गुणा 2 के रूप में लिख रहा हूं। ठीक है, कोई बात तो वही है, 2 दूनी 4 गुणा आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब क्या करने वाला फ्रेंड्स मैं एक मिनट रुक जाओ, 2ql को लिख रहा हूं मैं एक जगह। ठीक है, 2ql और फ्रेंड्स 2r को लिख रहा हूं मैं एक जगह, अपॉन इंटू में था ही सब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स हमें क्या पता है, हमें देखो एक चीज पता है फ्रेंड्स, हमें पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, नहीं पढ़ा था आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो क्या आता है उसमें P बराबर 2ql। ठीक है, तो इसके थ्रू फ्रेंड्स हम 2ql की जगह P लिखेंगे, तो बराबर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो इसकी जगह लिख दिया P 2 एरिया, तो 2pr हो गया, नहीं हो गया हमारा 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे के इसके सॉल्यूशन के लिए पेज इंसर्ट कर लेता हूं।
तो फ्रेंड्स हमने कहाँ तक कर लेते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाई 2p r/r² माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स मैं, देखो यदि एल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम हो तो एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2pr अपॉन फ्रेंड्स क्या था कि आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य हो किसका मान, एल स्क्वायर का। तो फ्रेंड्स एल स्क्वायर बराबर क्यों है 0, तो फ्रेंड्स क्या जाए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब क्या करने वाला हूं फ्रेंड्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2pr अपॉन, तो फ्रेंड्स 2 दूनी 4, तो आर की घात 4 का मतलब आर गुणा आर 4 बार आर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक आर से एक आर मैंने कैंसिल कर दिया। तो फ्रेंड्स आगे करता हूं, देखो मैं, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन एक आर की घातें हो रही एक, तो आधार से होने पर घातें जुड़ जाती हैं फ्रेंड्स, तो हो जाएगा आर की घात 3, ठीक है। तो इसे बॉक्स में बंद कर लो। क्या हो गया फ्रेंड्स, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन आर क्यूब। फ्रेंड्स आगे के सोल्यूशन के लिए पेज मतलब पेन को चेंज करता हूं, देखो इसमें कर रहा हूं फ्रेंड्स मैं, यदि फ्रेंड्स क्या हो यानी कि वो वैद्युत द्विध्रुव में जो दो आवेश है फ्रेंड्स उनके मध्य क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, यदि हमारा किसी कुचालक पदार्थ के स्थान पर वायु अथवा निर्वात के लिए, तो फ्रेंड्स वायु अथवा निर्वात के लिए फ्रेंड्स के का मान जो होता है फ्रेंड्स हमारा 1 होता है। तो हम फ्रेंड्स क्या करने वाले हैं, इसमें के बराबर 1 रख देंगे, ठीक है। तो ई बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, क्योंकि मैंने के का मान 1 रख दिया, 1 की गुणा करेंगे तो वो ही आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फाइनली जो हमारा फॉर्मूला गेन हो गया ये हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मूले का जो फ्रेंड्स हम बहुत ही जगह करने वाले, न्यूमेरिकल्स में करने वाले, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसकी जो यूनिट है ना न्यूटन प्रति कूलम है। तो फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति भी कह सकते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है। फ्रेंड्स बिल्कुल सेम तो है। फिर क्या है, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से 8 मीटर की दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति में, उसमें क्या था अक्षीय स्थिति में, कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा पेज इंसर्ट कर लेता हूं, ठीक है। क्या लिख दिया फ्रेंड्स, फिर है माना आवेश हो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है। फ्रेंड्स इस चीज की बिल्कुल टेंशन मतलब है थ्योरी की, क्योंकि अब मैं जो चित्र से समझाऊंगा ना आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, तो आपके माइंड में क्या चित्र आना चाहिए फ्रेंड्स, तो एक तरफ तो आपके चित्र में आपके माइंड में आना चाहिए फ्रेंड्स कि एक तरफ तो आपको माइनस क्यू आवेश दिख रहा है, एक तरफ दिख रहा है प्लस क्यू आवेश, दो के दोनों ही 12, जिनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है 12 है, मध्य बिंदु O है, इन्हें L और L में डिवाइड कर लिया। ये चीज तो नॉर्मली है फ्रेंड्स, आपको याद कर लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, तो याद करने की जरूरत भी क्या है ऐसा, ठीक है। फिर क्या कही थी इसमें कि मान लो मैं मतलब क्या ही कहती मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको कि मैंने क्या करा फ्रेंड्स, पहले एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया जिसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। इसे मैंने बिंदु ए मान लिया, इसे बी मान लिया, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी 12 होती है और इन्हें जब हम मध्य बिंदु O के थ्रू इसे डिवाइड करेंगे तो L बाई L में डिवाइड हो जाएगा। अब क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स मैं कि मध्य बिंदु O से 8 मीटर की दूरी पर मैं एक बिंदु P ले रहा हूं, ठीक है। कितनी दूरी पर, 8 मीटर की दूरी पर मैंने एक बिंदु P ले लिया, ठीक है। और बिंदु P का नाम तो लिख दो, बिंदु P हो गया। अब क्या करने वाला हूं फ्रेंड्स मैं, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है फ्रेंड्स प्लस क्यू से तो दूर जाती है, प्लस क्यू से दूर भागती है, माइनस क्यू की तरफ आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या करने वाला हूं मैं, इसे इससे मिला दो,
तो फ्रेंड्स प्लस क्यू आवेश के कारण जो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी फ्रेंड्स वो इससे दूर भागेगी बिंदु पी से, ठीक है। तो मैं दूर भाग तो दिखा दूँ आपको, ये जा रही देखो, ये वही E1। फिर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस के तरफ को क्या होती है फ्रेंड्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, तो माइनस तरफ को ये आ रही है, देखो ये है E2। हर एक चीज क्लियर होगी फ्रेंड्स, ध्यान से समझते रहो, ठीक है। चित्र समझ लिया तो समझ लेना कि आपने 90% सीख लिया। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, ये हुआ, ठीक है। अब क्या करने वाला हूं फ्रेंड्स मैं, अब मैं इन्हें घटकों में तोड़ने वाला हूं, जो कि मेन चीज है। यही चीज जो है इस वाली जो है मतलब निरक्षीय स्थिति में मेन होती है, इसी चीज को नहीं कर पाते, ठीक है। अब मैं घटकों में तोड़ूंगा, ठीक है। अब मैं जो हूँ फ्रेंड्स E1 को जो है दो घटकों में तोड़ लूँ, ठीक है। किस चीज के आधार पर तोड़ूंगा, इधर देख लो एक साइड में गुजरा त्रिभुज होता है, देखो इस बहिष्कोण के आधार पर ही फ्रेंड्स, देखो मैं इधर की तरफ देखूं, अगर मैं देखो ये हो रहा है ना, याला ये बहिष्कोण, इस बहिष्कोण के आधार पर फ्रेंड्स मैं इसको तोड़ रहा हूँ, ठीक है। कैसे तोड़ रहा हूँ, देखो ये थीटा हो गया, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा E1 कोस थीटा, ठीक है। ये वाला जो है ये भी थीटा होगा, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा E2 कोस थीटा, E2 कोस थीटा। फ्रेंड्स इतनी ये चीज छोटी चीज याद करनी है फ्रेंड्स, जिन्हें हम तोड़ते हैं ना वो तो कोस के रूप में टूटते हैं, और जो बचते हैं ना फ्रेंड्स वो साइन होते हैं। तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा कौन सा है फ्रेंड्स, ये हो गया, ये वाला जो थीटा है ये हो गया फ्रेंड्स E1 साइन थीटा के रूप में घटक टूट गया। ये वाला जो फ्रेंड्स बचा ये हमारा किसके रूप में टूट गया, ये टूट गया फ्रेंड्स हमारा E2 कोस थीटा के रूप में, देखो ये रहा E2 साइन थीटा के रूप में, E2 साइन थीटा के रूप में। क्यों फ्रेंड्स, जिन्हें हम तोड़ेंगे वो तो कोस के रूप में टूटेंगे, और जो बच जाते हैं ना फ्रेंड्स तो उन्हें क्या के रूप में टूटे, साइन के रूप में। तो यहाँ पे क्या बच गया फ्रेंड्स, ये हो गया E1 साइन थीटा और ये वाला हो गया हमारा E2 साइन थीटा। फ्रेंड्स एक चीज मैं बता दूं आपको यहीं पर, देखो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ठीक है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रहे हैं और ये बराबर भी हैं, देखो थीटा का मान बराबर है यहाँ पर, ये जो है फ्रेंड्स एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रहे हैं और बराबर हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है ना एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे फ्रेंड्स, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। और ये E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा जो है ना ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, इनकी दिशा देखो सेम है, इधर की तरफ को जा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्या करने वाले हैं, ये जो है फ्रेंड्स जुड़ जाएंगे, यानी कि E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, यानी कि ये जो है आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये एक ही दिशा में है और E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों बराबर है परंतु विपरीत दिशा में है। तो फ्रेंड्स ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ये चीज फ्रेंड्स थ्योरी में आगे आने वाली है, टेंशन मत लेना। मैंने सिर्फ आपको चित्र के माध्यम में जो चीज समझाई है ना, ये आगे जो थ्योरी आएगी, पीछे जो थ्योरी है, सब थ्योरी चित्र में समा गई है। बस आप देखो अभी इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। मैंने करा फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज AOP, देख तो लो एक बार, AOP में तथा समकोण त्रिभुज AOB में, यानी कि फ्रेंड्स कौन से में, AOB में नहीं होगा, आपके बात चली फ्रेंड्स BOP में, कौन से में, BOP में या POB पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स AP बराबर AB, AP बराबर जो किसके बराबर होगी, AP किसके बराबर होगी फ्रेंड्स, हमारी होगी BP के बराबर, AP बराबर BP बराबर किसके होगी फ्रेंड्स, √R² प्लस L स्क्वायर। क्यों होगी फ्रेंड्स, क्योंकि हमें क्या पता है फ्रेंड्स, कण का जो वर्ग होता है किसके बराबर होता है, लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसमें क्या फाइंड कर रहे हैं, इसमें जो है फ्रेंड्स हम कण का फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालनी, AP क्या है, कण है। तो AP बराबर ये इसका जो स्क्वायर फ्रेंड्स अंडर में चला जाएगा L² प्लस A²। तो लंब जो है फ्रेंड्स R मीटर की दूरी तो R² प्लस आधार क्या है फ्रेंड्स, यहां से लेके यहां तक L²। सेम सिचुएशन फ्रेंड्स इस वाले समकोण त्रिभुज में होने वाली है, इसलिए फ्रेंड्स मैंने क्या लिख दिया, AP बराबर BP, देखो AP बराबर BP बराबर √R² प्लस L² क्लियर हो ये चीज आपको, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दूं, अब ये हुई हमारी R² प्लस L² और ये वाली दूरी भी कितनी हुई, R² प्लस L² फ्रेंड्स। तो आगे के इसके सॉल्यूशन के लिए फ्रेंड्स मैं करता हूं, पेज इंसर्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने पेज इंसर्ट कर लिया। अब क्या फ्रेंड्स, प्लस क्यू आवेश से कहा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने इसे E1 से दर्शा रखा ना चित्र में, तो E1 बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R² फ्रेंड्स। प्लस क्यू के कारण माइनस क्यू के कारण फ्रेंड्स बिंदु P तक की जो दूरी समान है, क्या है फ्रेंड्स हमारी, बताओ क्या है, √R² प्लस L² है ना, √R² प्लस L²। तो R का स्क्वायर होता है Q/R², तो इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/, फ्रेंड्स इस वाली घात से रूट कट जाएगा
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कंडीशन नंबर 1 हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। कंडीशन नंबर 2 है फ्रेंड्स हमारी की माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे मैंने E2 से दिखा रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, दूरी समान है फ्रेंड्स, तो ये भी क्या हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कंडीशन नंबर 2 फ्रेंड्स देखो, ये जो फ्रेंड्स मैंने आगे पूरा ब्लैक से नोट किया ना, ये चीज मैंने फ्रेंड्स आपको चित्र में समझा दिया फ्रेंड्स। मैंने घटक जो तोड़े थे ना, किसके कहा बहिष्कोण का आधार पर तोड़े थे ना मैंने घटक, और E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बराबर थे और विपरीत इसलिए कट जाएंगे। वो ही बात इसमें लिखी है देखो, E1 व E2 के मान परस्पर बराबर हैं परंतु दिशाएं भिन्न है, अतः E1 व E2 को AB के समांतर व लंबवत घटकों में विभाजित करने पर AB के जो लंबवत घटक थे फ्रेंड्स वो हमारे E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा, जो बराबर व विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ठीक है भाई। फिर जबकि AB के समांतर घटक E1 कोस थीटा व E2 कोस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, एक ही दिशा में जुड़ जाएंगे। ये बात मैंने चित्र में समझा दी है, ठीक है, मैंने खाली फॉर्मेलिटी के लिए नोट कर दिया है। फिर फ्रेंड्स आगे हम क्या हल करने वाले हैं, आगे हम कल हल करने वाले फ्रेंड्स, अतः बिंदु पी पर परिणामी वेग क्षेत्र की तीव्रता जो होगी फ्रेंड्स, कौन से जुड़ रहे हैं, समांतर घटक वाले जुड़ रहे हैं ना, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। तो फ्रेंड्स मैं क्या करने वाला हूं, E बराबर, ठीक है, E बराबर यहां से फ्रेंड्स मैं कोस थीटा कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा E1 प्लस E2। तो फ्रेंड्स इसमें बस मान लगा दो, E1 का मान क्या था फ्रेंड्स हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस E2 का मान लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों का सेम था ना। अब क्या होने वाला है फ्रेंड्स, मतलब देखो सेम है चीजें, ठीक है, तो इन्हें 2 बार लिख दो ना, तो ये हो जाएगा हमारा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और जी कोस थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि फ्रेंड्स मान लो ये ए है प्लस ए है, जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं ए प्लस ए को 2a लिख सकते हैं ना, इसी प्रकार से फ्रेंड्स ये और ये बराबर है 2 बार लिख सकते हैं ना, तो 2, ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया। तो फ्रेंड्स इससे मैं क्या कर रहा हूं, कंडीशन नंबर 3 मान ले रहा हूं, कंडीशन नंबर 3 मान ले रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं आगे के सॉल्यूशन के लिए फ्रेंड्स पहले मैं पेज इंसर्ट कर लूं, तो फ्रेंड्स मैंने पेज इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या कर रहा हूं, त्रिभुज एओपी में ले रहा हूं सॉल्यूशन के लिए, त्रिभुज एओपी में फ्रेंड्स वो पूरा चित्र जो था ना मैंने उसमें से खाली एओपी को काट लिया, ठीक है। तो ओ से आर मीटर की दूरी पर था बिंदु पी, देखो आर मीटर की दूरी लगी, जब 2l को 2 भागों में डिवाइड किया था ओ से लेकर तक क्या आ गई थी, और ये हमने पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू निकाली थी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसमें कर रहा हूं मैं कोस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कोस थीटा बराबर होता है फ्रेंड्स हमारा आधार बटे कण, ठीक है, आधार बटे कण। तो फ्रेंड्स इसमें आधार क्या है एल है, कण क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कण का तो पता ही हुआ ना, 90 के सामने वाला कण होता है, ठीक है, और थीटा के सामने वाला लंब होता है, वो आधार तो बचे फिर। तो कोस थीटा बराबर क्या आ गया फ्रेंड्स हमारा एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अब क्या करने वाले हैं हम, कोस थीटा का मान समीकरण, इसके जस्ट पिछले पेज पर जो समीकरण 3 आई थी ना, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है फ्रेंड्स। समीकरण नंबर 3 क्या थी हमारी, समीकरण 3 थी E बराबर 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोज थीटा। तो कोज थीटा का मान रख दो बस, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कोस थीटा का मान क्या ऊपर देखो एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। भाई बहुत बड़ा लेक्चर होता जा रहा है, ठीक है, आप स्किप मत करना, बहुत मेहनत से बना रहा हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब क्या करने वाला हूं मैं, 2ql को एक जगह लिखूंगा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऐसी 2ql एक जगह लिख लिया मैंने। फ्रेंड्स इसका क्या मतलब हो गया, रूट का मतलब होता है घात 1/2 ना,
और इसकी घात भी क्या है फ्रेंड्स, 1 है। तो फ्रेंड्स 1/2 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स उसका मतलब क्या होगा, 3/2। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात कितनी हुई, 3/2। ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर हो गई ना आपको। अब क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स में, हमें क्या पता है, हमें पता है फ्रेंड्स वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी जो होता है वो किसी दो आवेशों में से किसी आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल होता है। तो फ्रेंड्स 2ql को क्या लिख सकता हूं मैं, पी लिख सकता हूं ना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के थ्रू। तो 1/4πε0 के, ठीक है, p/r² प्लस l² की पावर 3/2। अब क्या फ्रेंड्स, जैसे मैंने अच्छी स्थिति में करा था ना कि किसका l² का मान नगण्य होगा r² की तुलना में, तो फ्रेंड्स इसी के थ्रू लिखना बचा रहा हूं मैं। देखो कैसे, यदि l का मान बहुत छोटा है r से, तब l बराबर क्या होगा, 0 होगा, l बराबर 0 पर। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1/4πε0 के p/l² का मान 0 रख देंगे। जब l का मान 0 रखोगे तो स्क्वायर का मान भी 0 होगा। ठीक है, अब r² रह जाएगा हमारा r² की पावर 3/2। तो फ्रेंड्स क्या होगा, 2 गुणा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r के बाद 3 बचेगी। तो क्या आ रहा हमारा कि E बराबर चल रहा ना, E बराबर 1/4πε0 के p/r³। ठीक है, p/r³। यहां तक चीज समझ में आ गई आपको। अब क्या करने वाला हूं फ्रेंड्स, मैं इसे पहले बॉक्स में बंद कर लो। ये कब की स्थिति है फ्रेंड्स, ये जब की स्थिति है जब द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच में कोई कुचालक पदार्थ यानी कि परावैद्युतांक रखा है फ्रेंड्स, जो कि k के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, आप क्या करने वाला हूं फ्रेंड्स, वायु अथवा निर्वात के लिए लेने वाला हूं फ्रेंड्स। पेन चेंज कर लेता हूं, ठीक है, बहुत देर ब्लैक से लिखते लिखते। तो निर्वात अथवा वायु के लिए, वायु के लिए के बराबर क्या होने वाला है फ्रेंड्स में, के बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसलिए 1 हो जाए तो ई बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 के का मान तो 1 हो गया, p/r³। फाइनली फ्रेंड्स हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिया है। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन प्रति कूलाम होती है फ्रेंड्स। तो आई होप दैट फ्रेंड्स आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर होंगे। कौन कौन से टॉपिक फ्रेंड्स, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। फ्रेंड्स यदि आपको ऐसा लगा हो कि फ्रेंड्स मैंने आपको रटवाया है, आपको अच्छे से समझ में नहीं आया फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा। यदि फ्रेंड्स आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है, मेहनत से वीडियो बनाया और आपको सब समझ में आया, अच्छे समझ में आया, कोई भी चीज आपको रटवाई नहीं गई है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जगह हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और शेयर करो और कमेंट्स करो। फ्रेंड्स मेरा आपसे वादा है कि आपको फ्रेंड्स मैं ये कोर्स पूरा करके दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।